दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय दोस्तों, हिंद भाई। डीसी आज जो है ना, मॉर्निंग से पाकिस्तानियों ने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू करा है। और ऐसा बताया जा रहा है, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि पाकिस्तान जानबूझ के ये प्रोपेगेंडा कर रहा है और इसका अर्थ ये निकाला जा रहा है कि जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान फंसा हुआ है, मतलब हर तरफ टांग पाकिस्तान मार रहा है लेकिन कहीं से कुछ मिल नहीं रहा है। मिल बस उसको एक ही रहा है सर, वो एल मिल रहा है पाकिस्तान को। सब तरफ जो है छलांगे मार रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अफगानिस्तान पे हमले इधर उधर सब कुछ कर रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। और जो प्रेशर बना हुआ है पाकिस्तान के ऊपर में, तो ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है कुछ कोशिश कर सकता है भारत के अंदर कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देने का उसका एक प्रयास है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद पाकिस्तान का मतलब कई एक्सपर्ट्स तो कर ही रहे हैं इस पे बात। और पाकिस्तानी जो एक्स मेजर है आदिल रजा, वो भी इसके ऊपर बात कर रहा है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि भारत हम पे फॉल्स फ्लैग करने वाला है। एक तो भारत को अच्छा मौका मिला है कि हम फंसे हुए हैं, मतलब सुनो आप, बड़ा कॉमेडी वाला बात है, बड़ा भयंकर नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं सुनने पाकिस्तानी। सुनने में एक्चुअली में ये आया सर, ये अजहर मसूद का प्रेशर है पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर। उसकी बिल्कुल फैमिली बिल्कुल के सर। बहुत सारे लोग मारे गए थे ना, उसकी फैमिली के, आपको याद होगा हाँ ऑपरेशन हाँ हाँ। सिंदूर में। और याद है तो आपको वो उसका एक केस बयान बनाया भी? पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर। उसका बयान भी आपको याद है, जो उसने कहा था कि काश मैं भी मारा जाता, मुझे भी मार देते तो अच्छा हाँ। होता। तो वो कई लोगों ने उसको अलग वे में लिया, लेकिन कई लोग ने, जो एक्सपर्ट्स थे इसके ऊपर, उनका वही कहना है कि ये बदले लेने की बात कर रहा है, ये आज नहीं तो कल कोई हाँ। बदला लेने का प्रयास करेगा। और जब हम्म। मुनीर के लिए सही वक्त आएगा तो मुनीर बोलेगा कि भाई ठीक है, करो, एक्टिव करो जो लोग वहां मौजूद है हम्म। भारत के अंदर, या फिर ये इन्फिल्ट्रेट करवाओ। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में आगे। लेकिन आज देसी फुटबॉल हम उतना फॉलो नहीं करते हैं, बट आज फुटबॉल में एक अच्छी खबर आई है इंडिया के लिए। बड़े 10 साल के बाद हुए, कोची के अंदर मैच हुआ हांगकांग के साथ में, भारत वो मैच जीता है। और क्वालिफायर मैच था वो, आई थिंक एशिया के लिए, एशिया कप के लिए। तो मैंने ध्यान से देखा नहीं वो लेकिन वो बहुत 10 साल के बाद वो जीत मिली है भाई साहब हमें। तो बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी फुटबॉल टीम को। उसमें एक रियान नाम का, रियान विलियम्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बॉर्न है और इंडिया के लिए वो डेब्यू कर रहा था और उसने गोल भी मारा। तो मैंने मैच थोड़ा बहुत हेडलाइंस मतलब देखा है मैंने, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की बात है, तो एक्स पे मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं। बाकी मुझे डिटेल्स उतना नहीं पता है, लेकिन अप्रिशिएट अपनी अच्छा, फुटबॉल टीम को भी। बिहार के अंदर भी तो तो कुछ हुआ है यार, मंदिर में यार भागदौड़ हुई है, क्या हुई है? कहाँ भाग दौड़ हुई है? बिहार में कोई मंदिर में अच्छा, यार कुछ हुआ है, ट्रेजेडी हुआ है वहां पे, बताया जा रहा मैंने अभी देखा नहीं है सर अभी तो इस चीज को। अच्छा चलो है। हुआ दोस्तों, है। पहले चलते हैं इधर, उसके बाद अभी देखते हैं और क्या क्या न्यूज़ आ रहा है। पहले जरा देखा जाए कि पाकिस्तान जो है ये क्या नया गेम जो है वे करना चाह रहा है। होंगे जो एक ही दिन के अंदर पकड़ी गई हैं। एक हमारे जो इदारे हैं उन्होंने एक गुफ्तगू जो है इंटरसेप्ट की है, कुछ कम्युनिकेशन हो रही थी और उसको इंटरसेप्ट करके उसको जब ट्रांसलेट किया गया, क्योंकि सारे कोड वर्ड्स में होता है, जब ट्रांसलेट किया गया, डिकोड किया उसको, तो ये पता चला कि इंडिया एक पूरा प्लान बना रहा है एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का। और जो लोग इस वक्त इंडियन जेलों के अंदर कैद हैं वो पाकिस्तानी है, ज़ाहिर है कोई बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा गया, कोई गलती से बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, कोई मछेरे होते हैं जो समंदर के अंदर मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं, उनको नहीं पता चलता है कि किस वक्त हदूद जो है दूसरे मुल्क की स्टार्ट हो गई है, वो चले जाते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ इसके अलावा जो हैं वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ पुराने करते रहे थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो बहुत ज़्यादा लोग इंडिया के पास इस वक्त जेलों के अंदर है। तो इंडिया प्लान ये कर रहा है कि इन सबको जेलों से रिहा किया जाए और रिहा करने के बाद या इनको वैसे जेलों से बाहर, मतलब जेल ब्रेक करके, जी वो जेल ब्रेक हुई है, निकल गए हैं, और उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर ले जाके वहाँ पे एक पूरा प्लान बनाया जाए, एक ड्रामा बनाया जाए कि यहाँ पे अटैक किया उन्होंने, कोई फौजी तनसीबात है उसके ऊपर अटैक कर दिया, किसी शहर को आग लगा दी है, वहाँ पे बम ब्लास्ट कर दिया, इस टाइप का, या एक सीरीज़ ऑफ बम ब्लास्ट है जिसके अंदर ज़ाहिर है 200-400 लोग भी मारे जाएंगे और बहुत ज़्यादा यलकार होगी एक ना मीडिया की, और एक खौफनाक किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो उसको बेस बना के फिर हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देंगे, या अपनी अफवाज जो है उसको मशरकी बॉर्डर्स के ऊपर ले जाएंगे। मशरकी बॉर्डर पाकिस्तान का मशरकी बॉर्डर, इंडिया को तो मगरबी बॉर्डर होगा ना इस साइड पे, तो वो अपनी फ़ौज को यहाँ पे ले आएंगे। उसके दो फ़ायदे होंगे इंडिया को। एक तो हमारी जो इंटेंशन है पाकिस्तान की, इस वक्त सफारतकारी में लगे हुए हैं बहुत बड़े लेवल पे, हमारी वो अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। फील्ड मार्शल जो है फिर उनको पाकिस्तान में बैठना पड़ेगा, वो बार बार बाहर नहीं जा सकेंगे, मुज़ाकरात नहीं कर सकेंगे। ठीक है। और दूसरा ये है कि इस वक्त इंडिया
इंडिया अलूफ है बिल्कुल, जो इंटरनेशनल मीडिया है उससे बिल्कुल गायब है। तो वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया में फिर इंडिया को स्पेस मिलनी शुरू हो जाएगी, लोगों को पता चलेगा इंडिया भी एक मुल्क है और वहाँ पे भी बड़ा फटा पड़ा हुआ है। और दूसरा वो फायदा ये उठाना चाहते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान अपने मगरबी बॉर्डर पे यानी अफगानिस्तान के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, और जब मशरकी बॉर्डर पाकिस्तान का ज़रा अनसेफ होगा, यहाँ पे फौज इकट्ठी होगी, तो पाकिस्तान फौरी तौर पे इस साइड पे भी तवज्जो देगा। जो ही इस साइड पे तवज्जो देगा तो उस साइड से जो तालिबान है उनको सपोर्ट मिल जाएगी और वो री-लॉन्चिंग कर सकेंगे पाकिस्तान के अंदर ताकि बम ब्लास्ट हो एक सके। चीज बताइए, जेलसी तो ये है, लेकिन दूसरी साइड पर ये नेतन्याहू, ये शैतानियाहू का प्लान भी हो सकता है कि उसने इंडिया को कहा हो कि ये मज़ाकरात में, क्योंकि वो तो नहीं चाहता ना कि मज़ाकरात हों जो इजराइल है, कि पाकिस्तान को इधर एंगेज करवाओ, इसमें इजराइल भी शामिल हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है मत मारी हुई है इस वक्त इसराइल की, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी साहब का प्लान हो सकता है, क्योंकि इंडिया जो है ना इस वक्त अपने आप को आइसोलेट फील कर रहा है। इंडिया अपने आप को भाई आइसोलेट फील कर रहा है। दोस्तों अभी एक क्लिप और है आदिल रजा का, इसको भी देखते हैं। लेकिन डीसी यार, मतलब दुनिया को पता चल जाएगा कि इंडिया भी एक मुल्क है, भारत भी कोई मुल्क है इधर, ऐसे तो इतना आइसोलेट हो अभी तक कोई किसी को पता ही नहीं है भारत के बारे में, पता ही नहीं है। हाँ, पाकिस्तान इस समय सिर्फ पाकिस्तान का नाम दुनिया ले रही है भाई। पाकिस्तान मतलब अपने अब्बू को भूल रहे, बताओ ये नौबत आ गई डीसी, इतना आइसोलेट हुए पड़े हुए हैं, मतलब जिससे पैदा हुए पाकिस्तानी, दुनिया को नहीं पता मतलब भारत एक मुल्क है यार, कोई मुल्क भी है भारत यहाँ पे, बताइए ये हाल है यार हमारा। अच्छा ये देख लो, इंटरसेप्ट कर लिया, हमारे इदारे ने इंटरसेप्ट कर लिया है, उनकी आपस की बातों को इंटरसेप्ट करा है कि ये प्लानिंग हो रही है। मतलब इतना खुलेआम प्लान होता है यार, मैं तो यार हमारी बातों को इंटरसेप्ट करके देखो यार, हम भी बड़ी साजिश करते हैं पाकिस्तानी यहाँ बैठ के। देखो मैं यहाँ पे खुल के नहीं बोलना चाहता, इसमें भी बहुत तगड़ा खेल है। ये लोग बोल रहे हैं ना कि ऐसे कैदियों को छोड़ के ये वो करके ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता चल जाएगा पाकिस्तानियों, करके देखो एक बार बैठ कर। हाँ नहीं, इससे ज्यादा आगे बोल नहीं सकते इससे ज्यादा आगे नहीं। देखो ये नौबत क्यों आया चलाने का, ये एक छोड़ दिया इन लोगों ने एक मामला पूरा, क्योंकि देखो इनकी फटी तो हुई है पाकिस्तान की, लोग बिल्कुल ही शिया मुसलमान मुनीर के खिलाफ, ठीक है। बलूचिस्तान केपीके ऑलरेडी इनकी पता ही आपको कब गया वाला कहानी चल रहा है इनका। उसके बाद अफगानिस्तान से जो फड्डे पड़े हुए हैं, अफगानिस्तान पे जो लगातार अटैक कर रहे हैं, मासूम लोग भी वहां मारे जा रहे हैं कई, भाई हम तो नहीं कह रहे ना, ये तो खुद ह्यूमन राइट्स वाले कह रहे हैं कि मासूम लोगों की जान जा रही है वहां पे। तो अब ऐसे में सब तरफ से ना प्रेशर लगा हुआ है भाई साहब, तो अब कौन है, वो इंडिया है, इंडिया ही तो है। तो ये छोड़ दो कि इंडिया फॉल्स फ्लैग करने वाला है, हम पे चढ़ दौड़ेगा, ये वो दिस दैट है ना। लेकिन ये सबसे मुझे मजेदार बात लगी, बाकी सब तो चलो इनका एक एनालिसिस जो होता है वो तो थर्ड क्लास का जो रहता है वो तो कॉमेडी रहता है हमारे लिए, लेकिन जो मेन बात था डीसी वो आइसोलेट होना, ये दोस्तों ये मानना पड़ेगा यार, आइसोलेट ऐसे पड़े हुए हैं हम लोग कि दुनिया को पता ही नहीं है कि भारत कोई मुल्क भी है इस वक्त। ये बहुत तगड़ा, ये मजा आ गया, टार भी फेल। कुछ नहीं, आइसोलेट है भाई, सही बात, आइसोलेट है, हाँ बस, और कुछ नहीं है, वन वर्ड आइसोलेट, बोलने लायक नहीं है। अब जरा ये आदिल रजा क्या कह रहा दोस्तों, जरा ये समझते हैं। मसूद अजहर ये वही हैं जो हिंदुस्तान की जेल में थे, कंधार में हाईजैकिंग करवा के इनको आज़ाद करवाया गया था। मौलाना मसूद अजहर की बड़े करीब तरीन फैमिली जो है उनकी नुकसान हुआ था, 10 के करीब इनके फैमिली मेंबर्स और इनके अजीज जो है अजीज़ो अकारब, उनका नुकसान हुआ था। और मौलाना मसूद अजहर जो है वो आसिम मुनीर को बड़े अरसे से, तकरीबन जब से ये जंग खत्म हुई है उसके बाद से मुसलसल इजाजत मांग रहे हैं। जारी बात है कि जो जनाजा हुआ था उसमें पाकिस्तानी फौज के ऑफिसर्स ने भी, और माजरत रेंजर्स के ऑफिसर्स ने और आईएसआई के ऑफिसर्स ने भी वहां पे जो है वो जनाजा अटेंड किया था। और ये आसिम मुनीर से जारी बात है फौज से, आईएसआई से इजाजत मांग रहे थे, जो कि आईएसआई फौज के आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं कर सकती। बार बार इजाजत आसिम मुनीर से मांगी जा रही थी कि ये जवाब देना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर जाके, जो कि हमला किया गया बहावलनगर में, मुजफ्फराबाद में इनके मरकज के ऊपर, मुजफ्फराबाद में मरकज इनका था, मरकज बलाल, उसके ऊपर हिंदुस्तान ने अटैक किया। ऑपरेशन जो उनका सिंदूर था, हमारा बनियानुल मरसूस था, उसके अंदर जाहिर बात है मिसाइल्स वगैरह बरामूस मारे गए थे। लेकिन इनको इजाजत नहीं दी जा रही थी। क्यों नहीं दी जा रही थी? इसलिए नहीं दी जा रही थी क्योंकि आसिम मुनीर ने अपना काम निकलवा लिया था। उसने भाई 4 दिन की जंग करके हिंदुस्तान को रिएक्शन पे मजबूर करना था। रिएक्शन आया, रिएक्शन के बाद उसने विक्ट्री डिक्लेयर करके खुद को फील्ड मार्शल प्रमोट करना था, वो प्रमोट हो गया भाई, ठीक है, उसका काम निकल चुका था। आसिम मुनीर ने
जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस किया था और उन्होंने संदूर किया था, उसकी भी सोच यही थी कि भाई इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, अगर वहां पे अटैक होगा तो उस पर पॉलिटिकल प्रेशर इतना शदीद हो जाए कि उनको पता भी है कि किसने करवाया है, फॉल्स फ्लैग है, जो भी है, उनको रिएक्ट हमारे ऊपर करना ही करना होगा और उसका हम फायदा उठाएंगे। और न्यूक्लियर डेटरेंस की वजह से एक लिमिट से आगे ना इंडिया जा सकता है ना पाकिस्तान जा सकता है। तो डीजीएमओस फोन उठाएंगे, दोनों तरफ से फोन लगाएंगे, कहेंगे अभी हमने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा? पिछली दफा ये फील्ड मार्शल प्रमोट हो गया था। अब की बार ईरान के ऊपर अगर ग्राउंड इन्वेजन होती है, अगर बहुत बड़ा लफ्ज है, और मौलाना मसूद अजहर जो है वो बार बार उसके जो जाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, वो लोग इजाजत मांग रहे हैं कि हमारा खानदान मारा गया, उसका हमने बदला लेना है, ठीक है, हमें इजाजत दी जाए। लेकिन उनको अभी तक इजाजत नहीं दी जा रही थी क्योंकि आसिम मुनीर अपना काम निकाल चुका था, वो अब फील्ड मार्शल बन चुका था, उसको जरूरत नहीं थी। अभी हमारे पास इत्तलात आई है कि इनको ग्रीन लिट किया गया है। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? मुझे बात तो पता चली थी काफी अरसे पहले, 48 घंटे पहले, कि जी आप तैयार रहें, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यकीन नहीं आ रहा था कि यार इतनी बेवकूफी तो इंडियंस भी नहीं बिलीव करते। इंडिया के भी बड़े बड़े एशिया ग्रुप के अशोक मलिक साहब भी बिलीव नहीं करते कि आसिम मुनीर तो बहुत जबरदस्त उनके लिए जो है वो साबित हो रहा है। वो मैंने हालांकि आपको 28 जनवरी को कह दिया था कि उधर भी कुछ ना कुछ करेगा। तो लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि ईरान के ऊपर अगर ग्राउंड इन्वेजन होती है तो साथ ही शिया उलमा को कहा हुआ है कि तुम्हें ईरान पसंद है तो ईरान चले जाओ, तो ईरान तो नहीं जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ईरान भी अगर हिट करता है और अगर पाकिस्तान के अंदर अपनी फौज के अंदर जो है वो बगावत हो जाती है, शिया जो 30% बड़ी 30% मैं आपको बता दूं, गिलगित बल्तिस्तान, पूरा नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री सारी, बस करदू के अंदर जो फसादात हुए हैं वो सारे के सारे वो सारे शिया हजरात हैं, हमारे भाई हैं, ठीक है। इस फौज के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ा नंबर है। अगर वो रिवोल्ट कर देते हैं, शिया हजरात जो हैं वो सामने खड़े हो जाते हैं इनके, तो भाई, और फौज के अपने अंदर, तो आसिम मुनीर तो गेम ओवर है फिर। तो एक डाइवर्जन मैसिव क्रिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान बिक नहीं रहा यार, अफगानिस्तान वाला काम नहीं बिक रहा। जब तक हिंदुस्तान हमला न करे उस वक्त तो मजा नहीं आएगा, उस वक्त तक तो सारी कौम इकट्ठी नहीं होगी और कहेगी नहीं कि ओहो हिंदू आके हमें खा जाएगा और अखंड भारत बना जाएगा। ये जब तक डायलॉग नहीं बोले जाएंगे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, और ये तभी बोले जा सकते हैं जब इंडिया आपके ऊपर अटैक करे। इंडिया कब अटैक करेगा? जब इंडिया के ऊपर कोई भी अंदर कोई भी किसी किस्म का दहशतगर्द हमला होता है, तो तभी ये किया जा सकता है। डॉन न्यूज के अंदर जो है वो ये खबर छपवाई जाती है ISIM की जानिब से। मीडिया सोर्सेस को कहा गया है कि इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान कर रहा है पाकिस्तानी कैदियों का इस्तेमाल करके। तो आज सुबह से ही दोस्तों पाकिस्तानी न्यूज में डॉन न्यूज से छपवाया गया कि कैदियों का इस्तेमाल करके ये वो दिस दैट, मतलब इन लोगों ने पहले से एक बना लिया है कि अगर हम आपको आतंकवादी घटना कर देते हैं भारत के अंदर में तो हम पहले ही बोल देंगे, वो जी देखे हमने तो पहले ही कहा था फॉल्स फ्लैग है ना, वो तो पता ही है आपको, पाकिस्तान का ड्रामा फॉल्स फ्लैग। और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, हमारे इधर के भी कई ऐसे हैं यहाँ पे लोग जो कि इन चीजों में ना, हाँ, इन चीजों में पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है, पाकिस्तान तो फॉल्स फ्लैग ही हुआ होगा। भाई कम से कम अपनी फौज पे भरोसा करो। सरकार की ऐसी की तैसी, लेकिन कम से कम यार फौज पे तो यार कम से कम ट्रस्ट करो भाई। वही कह रहा हूं, अगर ऐसे टाइम पे पाकिस्तान अगर कुछ करता है, एक ऑपरेशन सिंदूर 2.0 उधर होना चाहिए, एक इधर भी होना चाहिए, फिर हाँ बिल्कुल इधर भी होना चाहिए। जो कोई सवाल उठाए अपनी आर्मी के ऊपर, उनके ऊपर भी होना चाहिए। देखो मैं वही कहता हूँ भाई, यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हम भी नहीं बैठे हुए, हम तो यार अपने देश के, और हम आपको पता ही दोस्तों हम क्या बात करते हैं क्या नहीं करते, हम किसी की चाटुकारी तो यहाँ करते नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ यार, अगर सरकार गलत काम कर रही है मार पे जाए, ठीक है, एक्शन लो, जहां जाना जाओ, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो, वोट मत दो, फलाना ठिकाना, जो करना है जो कर सकते हो कर लो, जो अपने हाथ में है, ठीक है। लेकिन यार फौज के साथ तो कम से कम यार इन मुद्दों पे कम से कम फौज के साथ तो ये मत अब शुरू हो जाना कि देखो पाकिस्तान कह रहा है, मतलब कुछ लोग होंगे ना अमन की आशा टाइप बोलेंगे, देखो ये तो सरकार की साजिश है, पाकिस्तान जो कह रहा है वो सही कह रहा है भाई। मतलब पाकिस्तान पे ट्रस्ट को तैयार दिया तो अब मोदी जी बताएं कितने फाइटर जेट करे। अरे यार अपनी आर्मी पे भरोसा नहीं है तुम्हें। वही बात है यार। नहीं, अगर ऐसे में जाना हो सर, तो अगर हम और पीछे चले जाएं 2014 से पहले, तो उसके पहले भी आतंकवादी घटना सर घटते आए सर, तो अब हम जवाब भी ना दें उसको,
मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर यहाँ पे कोई आतंकवादी घटना घटे तो उसको हम जवाब भी ना दे? क्या पहले आतंकवादी घटना नहीं हो रही थी भारत के अंदर में, बल्कि और ज्यादा हो रही थी? साल में 3-3 4-4 होती थी पहले तो। हाँ, तो अब ये कह बड़ी देना बड़ी कि नहीं घटना यार कोई बात नहीं, उनको करने दो, हम जवाब नहीं देंगे। अगर हम जवाब दे देंगे तो फिर हम बोलेंगे ये फॉल्स फ्लैग था। तो ये तो यार दोगलापंथी है, सब साफ साफ दोगलापंथी है। तो मेरा कहना है कि अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ भी करने का प्रयास कर रहा है, अगर ये सीन बना रहा है, और ऐसे सिचुएशन में हमने देखा है डीसी बार बार पाकिस्तान इस्तेमाल करता है इन चीजों का, पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। भले ही हम ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हमने बहुत पेला है, रगड़ के पेला है, और ये एक इतिहास है जो इतना दूर हमने जितना नहीं क्या इस बार मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो ठीक है, आप सही कह रहे हो, इस बार ये सीज फायर नहीं चलना चाहिए यार। वो तो सर सीज वो तो फायर पिछले बार भी वो तो पिछले बार भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग इस चीज के लिए भी अप्रिशिएट करते हैं सरकार को कि नहीं भाई देखो जंग करना आसान है, रोकना बड़ा मुश्किल है। आप देख ही रहे हैं जहां जहां जंग हो रहा है। यार जब तक अपना मकसद न पूरा कर लो, अब इस बार सीज फायर मत करना भाई। ऑब्जेक्टिव नहीं, लास्ट टाइम ऑब्जेक्टिव था भी नहीं बाय द वे, पीओ के लेने का, पीओजे के लेने का ऑब्जेक्टिव लास्ट टाइम नहीं था, वो तो बस था कि आतंकी ठिकानों को फैलना है। पीओजे के लेने का नहीं, लेकिन इस बार कम से कम पब्लिकली इनको आगे माफी मांगनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो लास्ट टाइम हमारी फौज ने भी बात कही ना, कई 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 हाँ। कई हमारे कमांडर्स ने भी, कि भाई जमीन जब तक कैप्चर ना हो ना तब तक तो भाई इनको सबक ना मिलेगा। तो वो काम हाँ मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, वो काम तो सही कह रहे हैं बिल्कुल। आप, वो काम होना जरूरी है। तो दोस्तों ये कहानी है, और इसमें कुछ हद तक हो भी सकता सच्चाई, क्योंकि देखो पाकिस्तान हमेशा इन चीजों का इस्तेमाल करा है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने भले ही पाकिस्तान को बहुत तोड़ा हो, लेकिन एक बात तो हमें मानना पड़ेगा कि आसिम मुनीर ने भी अपना वहां पे सारा ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया। ठीक है, उसको जो चाहिए थे पाकिस्तान के अंदर उसने वो बना लिया वहां पे। तो अगर ऐसा करता है तो इस बार यार सबक तो मतलब है ना, जरूरी है यार करना। लेकिन मेरे को लगता नहीं है पाकिस्तान ऐसे हालात में, जब इनके पास अभी तेल की दिक्कत है, टैंकों में डालने के लिए तेल इनके पास कम पड़ रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में ये सब करे। मुझे लग रहा है भाई ये इसकी चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम चांसेस है। हो सकता है ये बस थोड़ा मामला को डाइवर्ट करने के लिए इसी बीच में 48 घंटे तक भाई थोड़ा मामला डाइवर्ट कर दो, यू टर्न मारना है, ईरान में फंस गए हम लोग, ठीक है, अब यू टर्न मारना है वहां से हमें, तो कुछ नया टॉपिक ला देते हैं, 2 दिन इसी पे बात करो, तब तक हम वहां से यू टर्न मार लेंगे। समझ रहे हैं, ये भी हो सकता है कहानी। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।